हम आज बात करेंगे 2-3 चीज़ों को लेकर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात तो हम ये तय करेंगे हमारी स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, बिजनेस बनता कैसे, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है और कैसे उसे हम सुधारते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जो बिजनेस होता है या जो भी हम काम करते हैं उसमें एक बुनियादी बात होती है। नंबर 1 एक मिसाल से समझते हैं। अजी अगर अपन मिसाल से समझते हैं तो मिसाल ये है, हमारे मोहल्ले में, बस्ती में एक डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? होते नहीं होते? अपने हर चौराहे पे नुक्कड़ में कोई ना कोई डॉक्टर होता है नहीं? और एक वो डॉक्टर होते हैं जो भोपाल में कई बड़ी बड़ी जगहों में बैठते हैं, या इंदौर में बैठते हैं, या मुंबई में बैठते हैं। तो दोनों डॉक्टरों में क्या फ़र्क होता है? स्पेसिफिकेशन। इन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि ये जो नुक्कड़ पे डॉक्टर बैठते हैं वो सिम्टम्स पे या घटनाओं पे रिएक्ट करते हैं और वो छोटी चीज़ों को देखते हैं और उसका समाधान करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप उनके पास चले गए, अगर उनके साथ नज़ला हो रहा है तो वो आपको गोली दवा दे देंगे जिससे भाई कैसा आराम हो जाएगा। सर दुख रहा है, सर की दवा दे देंगे। बुखार चढ़ रहा है, बुखार की दवा दे देंगे, है ना। पेट दुख रहा है, उसकी दवा दे देंगे। ये सामान्य इलाज करते हैं, सामान्य घटनाक्रम पे रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो परिस्थिति बड़ी हो जाती है, मान लो अगर वो पेट दर्द बंद नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि आप कहीं बड़ी जगह जाओ। क्या करो? इसका मतलब क्या हुआ? अब सिम्टम से बाहर आ गई जी। हाँ, एक होता है घटनाक्रम हाजिर का और एक होता है स्थायी इलाज किसी भी बीमारी का। वो समझते हैं कि ये छोटी मोटी परेशानी है तो हम हल कर देते हैं, शारीरिक परेशानी है तो। लेकिन अगर कोई बड़ी परेशानी है, शरीर खुद हल कर लेगा या तो वो छोटे डॉक्टर छोटी दवा देते हैं, आपका अभी सर दर्द है, इलाज हुआ है सर दर्द का, अब बाकी आपका सर सही है, सर में कोई बीमारी नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन अगर आप दोबारा जाते हैं, सर दर्द बंद नहीं हुआ, तो एक आध दो मरतबा हो सकता है वो ओढ़ देते दवा। लेकिन अगर एक दो मरतबा ज़्यादा हुआ तो वो क्या करेंगे? वो आपको बोलेंगे आप फला डॉक्टर को दिखाओ, वहाँ पर आपकी बड़ी जाँचें होंगी और फिर बड़ा ही इलाज होगा कायदे से। यानी अगर कोई चीज़ सही में सुधारी जाती है तो ये बड़े डॉक्टर होते हैं। कौन होते हैं? और कोई चीज़ वक्ती तौर पे घटनाक्रम को बदलना होता है तो वो छोटे डॉक्टर होते नहीं होते। ऐसे हम जब कारोबार के अंदर हाजिर की घटनाओं पे कोई परिवर्तन मतलब बदलाव लाते हैं या कोई अमल करते हैं तो वो असली में व्यापार में बदलाव नहीं होता। जैसे मेरे व्यापार में एक समस्या आ रही है, मुझे नकदी की परेशानी है, नकदी मेरे पास नहीं रह पाता और मैं कोशिश करूं कि इनसे उधार ले लूँ, इधर से काम चला लूँ, कुछ भी ऐसा करूं जिससे कि मेरी हाजिर की परेशानी हल हो जाए। जैसे मुझे आज कल एक चेक पेमेंट करना है और मेरे पास आज पैसे नहीं है तो मैं उठा पटक करने में लग गया, इधर चला गया उधर चला गया और मैंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट हो जाए और वो हो गया और मेरा काम चल गया, है ना। तो अगर ऐसी कोई इलाज कर रहा हूँ मैं इन परेशानियों को, ऐसे कोई हल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं वो छोटे डॉक्टर जैसा दर्द की गोली दे रहा हूँ या दवा दे रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर हमें स्थायी इलाज करना है, पक्का इलाज करना है, हमें ढूंढना है कि हमें परेशानी क्या है, हमारा समस्या क्या है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हमारे पास बिक्री क्यों नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन सही क्यों नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्यों ज़्यादा आ रहा है, हमारी टीम अच्छा सा प्रोडक्ट तैयार क्यों नहीं कर रही है, हमारी टीम तो अच्छे अलाइन होकर काम क्यों नहीं कर रही, हमारी सेल्स उतनी ग्रोथ क्यों नहीं कर रही, जितनी होना चाहिए। अगर हम क्यों ढूंढना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बड़े डॉक्टर के पास। और बड़ा डॉक्टर क्या करेगा? ज़्यादा जांचें करवाएगा, ज़्यादा डीप जानेगा। उसका क्या करवा लो, उनका साथ CT स्कैन करवा लो, एंडोस्कोपी करवा लो, बायोप्सी करवा लो, है ना, मतलब DMT करवा लो, मतलब दुनिया भर के इलाज हैं, उसको जाँचें होती हैं, वो जाँचें करवाता है। और जब जाँचें होती हैं तो जाकर के बीमारी हमें पकड़ में आती है और फिर वो रूट से उसका इलाज करता है स्थायी तरीके से। नहीं, आपको स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पर परेशानी है, आपके ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर आ गया है, आपके ब्रेन के अंदर लिक्विडिटी की कमी हो गई है, आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इस पर आपको साइनस प्रॉब्लम है तो आपकी नाक की हड्डी कटेगी या उसको, है ना, ये करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, या ब्रेन में से आपको ट्यूमर निकालना पड़ेगा, या पेट में से आपकी फलानी आँख में ये इन्फेक्शन है, फलानी दवा इतनी लंबे टाइम से चलेंगी नहीं, या फिर आपकी ऑपरेशन होगा।
यही करते हैं नहीं करते? तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, डीप जांच करते हैं और फिर उसका इलाज ही उतनी गहराई से करते हैं। तो अगर आपको बिजनेस को सही डायरेक्शन में ले जाना है, एक बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा अपन को, बड़े डॉक्टर जैसा उसको सोचना होगा, ठीक है। और वो कैसे हो पाएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे। हम जो भी व्यापार कर रहे हैं या जो भी काम कर रहा हूँ, जहाँ भी हम उलझ रहे हैं या जहाँ भी हम परेशान होते हैं या जिस वजह से कोई वजह है जिससे हम बड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी हमें जांच करना पड़ेगा। जांच करने का एक मेथड है जिसको जीरो बेस्ड थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो बेस्ड थिंकिंग। जीरो बेस्ड थिंकिंग ये क्या होती है? ये होती है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं या कोई भी काम करना है या जो भी कोई भी हालात है, तो हम उसे सोचते हैं। एग्जाम्पल पे हम ये समझते हैं, मान लेते हैं कि आज हमारे पास एक फैक्ट्री है और उसमें 15 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 15 लोग काम करते हैं। और वहाँ की समस्या ये है कि उसका जो प्रोडक्ट तैयार होता है ना, उतना फिनिश नहीं होता तैयार जितना होना चाहिए उसे, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब एक तो तरीका ये होता है हम उस टीम को मेंबर से उनको डांटे, क्या ये काम सही नहीं करा, दोबारा सही करो, ये करो, और हर रोज़ उनको बार बार कहें। हर या फिर दूसरा तरीका हम चेक करें हर प्रोडक्ट को, है ना। तीसरा हिस्सा हम इंश्योर करें, लोगों को तैयार करें कि नहीं भाई आप हमारे सामने बनाओगे, हम देखेंगे, आप बनाते रहो, जब देख लेगा वहीं के वहीं सुधार हो गया हम। ये हो सकता है ना। और एक तरीका ये हो सकता है कि हम जीरो बेस्ड थिंकिंग करें। क्या करें? हम उस कारखाने को भूल जाएं। क्या भूल जाएं? कि हमारे पास मशीनें कौन सी हैं, हमारे पास कारीगर किस टाइप के हैं, हमारे पास काम कैसा है, हम सब भूल जाएं। क्या भूल जाए? खाली कर दिया अपने दिमाग। अब हम सोचें कि आज की कंडीशन में मेरा दिमाग, जितना ज्ञान है मेरे पास, जो इल्म है, उस इल्म के आधार पे अगर ये कंपनी में बड़ा अभी दोबारा से फैक्ट्री शुरू करूँगा तो मैं क्या करूँगा। हो सकता है कि उसमें जो मशीनें हो, मैं सोचूंगा कि नहीं अगर आज मैं मशीनें खरीदने जाऊँगा तो कौन सी लूँगा, ये वाली लूँगा या नई आ गई बाजार में वो लूँगा, या जो एडवांस मशीन है वो लूँगा, या इसी से, है ना, इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है, इसको तो भूल ही जाना, इसका अगला वर्जन लूँगा, कुछ भी है ना। तो मशीनें हमारे दिमाग में आ सकता है कि मशीनें बन जाएंगी। दूसरे नंबर पर मैं ये कारीगरों को मैं और अच्छे से ट्रेनिंग करवाऊँगा, है ना, या नए कारीगर लाऊंगा, इनके अंदर वो ग्रेड ही नहीं है, और जो ग्रेड के कारीगर चाहिए वो ग्रेड के नहीं है। ये कारीगर क्या नहीं है, अभी हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, आज हमारे पास इल्म है, हम 3 साल से 5 साल से फैक्ट्री चला रहा है, कितने साल चला रहा है, और वहाँ की समस्या क्या है, निरंतर हमें एक शिकायत आती है कि आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, और हम जीरो बेस्ड थिंकिंग से सोचना शुरू करते हैं। तो हमें डीप स्कैन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास स्कैनर क्या है, आप जीरो बेस्ड थिंकिंग में चले जाओ, सब चीज़ों को हटा लो, जो भी आपके पास मौजूद है उसको दिमाग से निकाल लो, और आप कैसे सोचो, आप सिर्फ इल्म के आधार पर सोचो। आज आपका जो इल्म है उसके बलबूते पे आप क्या फैसला करते, इस बंदे को आप जनरल मैनेजर रखते कि नहीं रखते, इसको बेस्ट मतलब आपका प्रोडक्शन मैनेजर रखते कि नहीं रखते, इस बंदे को आप कारीगर रखते कि नहीं रखते, है ना, ये मशीन आप यूज़ कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते, ये वाला काम इसी पद्धति पर करवा रहे होते कि नहीं करवा रहे होते, और मटेरियल ये वाली जो हम लगा रहे हैं यही लगाते हैं या कोई और लगाते हैं मटेरियल। तो जब हम ये सब बातें करते हैं, सोचते हैं, तो हम एक नए एंगल से हमें चीज़ें नज़र आती हैं। क्या आती हैं? बात समझ में आ रही है भाई? अब हम जब नए एंगल से जब चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसे लिख लिया जाए। मिसाल के तौर पे ये बंदा मेरे उस पर काम करता है और 3 नंबर मशीन पे ये काम करता है ना, और मुझे पता चलता है कि ये बंदा 3 नंबर मशीन के काम का नहीं है। 3 नंबर मशीन का बंदा मुझे थोड़ा और अच्छा लाना पड़ेगा, क्योंकि वो मशीन थोड़ी हाईटेक है और ये इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन चूंकि वो मेरा पड़ोसी है या मेरा मोहल्लेदार है या मुझे कम कीमत में मिल गया या बहुत पहले से मेरे पास कारीगर है, मेरा दिल नहीं चाहता कि इसे मैं छोड़ूँ, मतलब ऐसी कोई भी मेरी वजह हो सकती है। क्या हो सकती है? तो मैं इस वजह से इसी को रख के बैठाऊँ। क्या करके बैठाऊँ? समझ में आ गई बात? अब हम मजबूरी में क्या कर रहे हैं, इससे वो मशीन चलवा रहे हैं। हो सकता है मशीन हल्की हो, ये कारीगर अच्छा हो, या कारीगर हल्का हो, मशीन अच्छी हो। समझ में भी नहीं आ रहा। तो कोई भी काम अगर हम ऐसे कर रहे हैं कि किसी वजह से कर रहे हैं, तो मतलब वो बीमारी अंदर बैठी हुई है, आपके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, आपके रसा दर्द कर रहा है, आपके पेट में मतलब गठान पड़ गई है और आप समझ रहे हो कि आपको पेट दर्द कर रहा है। नहीं, वो खाली पेट दर्द नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ है, जो इन्फेक्शन है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सही बात समझ में आ रही है? जीरो बेस्ड थिंकिंग समझ में आ रही है? अब ये कहाँ कहाँ लागू किया जा सकता है? हर जगह किया जा सकता है। बिजनेस शुरू करने के लिए किया जा सकता है कि भाई हम कैसे सोचते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं,
कितना दायरा है, कितना प्रोडक्शन है हमारे पास, मतलब कितना हमको हमारे पास दुकान कहाँ पर है ना, हमारे एरिया में क्या बिकता है। हम अगर ऐसे सोचते हैं तो हम जीरो बेस थिंकिंग में नहीं जा सकते, और अगर हम जीरो बेस थिंकिंग में जाएंगे तो हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। जीरो बेस थिंकिंग कहाँ से शुरू होती है? जीरो बेस थिंकिंग अगर बिजनेस बनाना है तो आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो उसे शुरू करना चाहिए आपके जीवन मूल्य से। कैसे? आपके लाइफ वैल्यू से। लाइफ वैल्यू समझिए ना, तो जो आपका ज़िंदगी का मकसद है या जो आपकी ज़िंदगी की कीमत है, उससे शुरू करना चाहिए। कहाँ से शुरू करना चाहिए? हम क्या करते हैं कई मरतबा जब काम शुरू करते हैं ना, तो वो हालात से, परिवार के कामों से, पैसे से, बाजार से मुतासिर होकर वो काम शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? इन चीज़ों से है ना इम्प्रेस हो जाते हैं, या उससे ही हम हमारे को उसका इम्पैक्ट पड़ता है और हम उसे काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारी फैमिली में काम कायदा चल रहा है, रियल इस्टेट का, हम भी रियल इस्टेट करेंगे। हम क्या करना पसंद, मतलब हमारे बाप दादाओं का ये दुकान है, हमारी कंपनी दुकान चलाएंगे, तो हम खुद नहीं चुनते कोई काम, तो वो हमारी वैल्यूज से मैच नहीं करता। किससे मैच नहीं करता? और जब हमारे वैल्यूज से मैच नहीं करता तो हम अंदर से काम नहीं कर पाते, रूह से काम नहीं कर पाते। उस काम हम कैसे करते हैं? शरीर से करते हैं। तो जब जब हम वो काम करते हैं तब तब हम थकते हैं। अगर मैं कोई काम रूह से कर रहा हूँ, मान लो मैं अगर सुबह दुकान पे 9 बजे जाता हूँ और शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक दुकान पे रहता हूँ, और अगर वो काम मेरे मन से हो रहा है, दिल से हो रहा है, रूह से हो रहा है, तो फिर मैं दुकान से थका हुआ नहीं आऊँगा, तो खुश आऊँगा। और अगले दिन जाने का फिर मेरा मूड होगा जल्दी, यार सुबह 9 की जगह 9:45 पे पहुँचाऊँगा, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है या बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है। सही है गलत? लेकिन अगर मेरे वैल्यूज से टकरा रहा है वो काम, मजबूरी में कर रहा हूँ मैं वो काम, क्योंकि मेरा बाप दादाओं की वो दुकान थी इसलिए मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पर, तो मुझे क्या तकलीफ आएगी? वैल्यूज टकरा रहा है मेरा कुछ और पसंद है या मैं कुछ और चाहता हूँ, तो फिर जब भी मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं और मतलब एक काम पे जाऊँगा, है ना। और जब तक मैं काम करूँगा तब तक मेरा वो रूह दुखी रहेगी थोड़ी थोड़ी, और आखिर में ये होगा कि मैं तकलीफ बढ़ जाएगी मेरी। समझ में आ गई? तो जब तकलीफ बढ़ जाएगी तो मैं जब वापस आऊँगा तो ये बेंच है इसको, तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए, हमारा अपनी वैल्यू तो हमें सबसे पहले हमारा जो भी काम चुनना है, हमें जीरो बेस थिंकिंग पे आना है। कहाँ पर आना? हमें फैक्ट्री नहीं देखना, हमें काम नहीं देखना, हमें अपना कारोबार नहीं देखना। हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमारे वैल्यूज़ क्या है, हमें क्या पसंद है, हमारे इधर क्या मान्यता है। बल्कि सबसे पहले हमारी मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं, वैल्यू समझ रहे ना बस, हमारी उसूल, ज़वाबित, जिससे कि हम जीते हैं, जिसकी वजह से हम, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान कुर्बान दे सकते हैं। आज जैसे मान लो अभी देखा मुसलमानों में एक बात आई कि आप सल्लम की हुर्मत पे जब बात आ गई तो हर मुसलमान ने कहा कि हम मरने को तैयार हैं। तो ये क्या है? आपका वैल्यूज़ है। अगर ऐसी कोई वैल्यूज़ आपके पास होती है तो आप उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और अगर आपके पास वैल्यूज़ नहीं है तो थोड़ी सी बारिश होती है तो, है ना, तो हमें लगती है, थोड़ा सा परिस्थिति ऊपर नीचे होती है तो लगती है, और ऐसे काम में हम क्या करने को तैयार हो जाते हैं? अगर हमारी वैल्यूज़ पे कोई बात आती है तो हम जान लगा देते हैं। क्या करते हैं? समझ गए नहीं बात? तो हमें जब भी काम चुनना हो तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जीरो बेस थिंकिंग करें। जीरो बेस थिंकिंग में सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? हमारा वैल्यूज़ हमें पता हो कि हम क्या चाहते हैं। हमारा चाहे मजहबी मामला हो या कारोबारी मामला हो या घरेलू मामला हो, इन सब में हमारे उद्देश्य क्या है। कुछ लोग कारोबार इस तरीके से करते हैं उन्हें पैसा बहुत ज़्यादा अजीज होता है, कुछ लोग इसलिए कारोबार करते हैं उन्हें इज्जत बहुत ज़्यादा अजीज होती है, कुछ लोग इसलिए ज़िंदगी को बेस्ट बनाते हैं कि उन्हें समाज को फ़ायदा बहुत पहुँचाना होता है ना। मतलब सबके अपने नज़रिए होते हैं, उसके पूरे परिवार के तरीके वैसे ही होते हैं, काम करने के तरीके वैसे ही होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस वैसी होती है। अगर उनके खिलाफ कोई काम करोगे तो तकलीफ आएगी। तो अगर वैल्यूज़ को पहले एक बार जांच लें कि हमारे जो पारिवारिक वैल्यूज़ हैं, हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारे जो आसपास के वैल्यूज़ हैं, क्या वो सही है, वो इम्पैक्टफुल है, उतने असरदार हैं, उतने दूर तक चलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जान लेंगे जो है उन्हें सही करना, फिर सही वैल्यूज़ पे अपने व्यापार की पॉलिसी बनाना। सबसे पहले क्या करना? जो भी काम करना चाहते हो तो भाई क्यों करना चाहता हूँ मैं ये काम। अब अगर आप में ये सब साफ हो जाता है तो जा कर के आप फिर उस बाज़ार को ढूंढो। तो जो आप वैल्यूज़ पे जो काम फिट होता हो वो काम करो, जो आपके मोहल्ले में फिट होता हो, आपके क्षेत्र में फिट होता हो, आपके वहाँ पर लोकल में फिट होता हो, ये नहीं, ठीक है ना।
तो आप वो काम ढूंढो जो आपके वैल्यूज़ पे फिट होता हो। अब सवाल ये होता है कि चूँकि मैं तो कुछ और सोचता हूँ और हमारे साथ डिमांड कुछ और है, यानी प्रॉब्लम्स हम जानते हैं कि बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम है, और यहाँ उल्टी बात हो रही है, अभी प्रॉब्लम हम देख ही नहीं, हम तो वैल्यूज देख रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर वैल्यूज़ में आप कोई ना कोई बाजार के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरा कारोबार है फर्नीचर का। क्या है? फर्नीचर का। अब मेरे घर में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मेरे घर में पैसा कमाना एक वैल्यू हो सकता है। क्या हो सकता है? तो मैं क्या करता हूँ, सस्ता माल ला के ज़्यादा कीमत में बेचने की कोशिश करता हूँ। ये हो सकता है, है ना? और अगर मैं वैल्यूज़ को सही कर लूँ कि नहीं, मैं अच्छा माल बनाऊँगा और सही कीमत में बेचूँगा। अब मेरे वैल्यूज़ क्या बना सकता हूँ उसी में कि मैंने बताया, सच बोलो और सस्ता बेचो। ये मैंने अपने वैल्यूज बना लिए। क्या बना लिए? सच बोलो और सस्ता बेचो। सस्ता कैसे बेच सकते हैं आप? लागत से कम कीमत में नहीं, आपको मुनाफा तो रखना पड़ेगा। अब कम कीमत रखने का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, है ना, सही खरीदारी करो वाजिब कीमत में, कारीगरों पे सही खर्च करो, और मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन के अंदर जितनी कॉस्ट एफिशिएंसी ला सकते हो वो सब लाओ, और फिर मिनिमम मार्जिन रख के उन्हें बेचो। क्या करो? समझ में आ रही बात? सच बोलो से क्या मतलब हो गया कि जो आइटम जिस पर्पस का यूटिलाइजेशन का हो आप वही बेचो। बस स्टैंड पे आपने देखा होगा कि एक बंदा गया, भाई साहब भोपाल यही बस जाएगी, तो कंडक्टर हाँ बैठ जाओ इसी में, वहाँ तक जाएगी, भोपाल जा रही है, रास्ते में बेरसिया बदलना पड़ेगा। अब उसको समझ में क्या आया? भोपाल ही जा रही है बस, जबकि उसने क्या बोला कि रास्ते में बेरसिया पे बदलना पड़ेगी आपको बस। वो इतने धीरे से बोला, मुझे समझ में नहीं आया। अब बेचारे वो सवारी बैठ गई। अब बैठने के बाद यहाँ से सुहा है, वो फलाना और ठिकाना, और हर गाँव रुकते वो आधे दिन में कहाँ पहुँची? बेरसिया। हमने कहा यही तक बस। उन्होंने कहा भाई साहब हमसे तो कहती थी वो तो जाइए, तुमने कहा था हाँ कर जी सामने दूसरी बता रही है, उसमें बैठ जाओ। तो ये क्या हुआ? धोखा हुआ नहीं हुआ? रसूल क्या कहता है? उसके पीछे लगी हुई 10 मिनट बाद बता रही है, वो सीधी बस जाने वाली थी भोपाल। तो उसे क्या कहना चाहिए था कंडक्टर को कि आपके लिए भोपाल जाना तो आपके लिए अभी बस आ रही है पीछे से ना, इसमें मत बैठो, उसमें मत बैठो, आपके लिए दूसरी बस आ रही है ना, ये रास्ते में रुकती हुई जाएगी, है ना। क्या करना चाहिए? तो सच बोलो मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको वो डिलीवर करो। तो उसने कहा भाई साहब ये स्टूल सब जाने वाले साहब करने का काम नहीं, ये क्या है कि सिंगल सिटिंग के लिए है, बैठने के लिए, स्टडी के लिए। ये आप अगर आप घर में इधर उठा के करोगे टूट जाएगा, इसलिए बेटर ये है कि ये मत लो आप। आपके लिए एक अलग आइटम है, थोड़ा सा मजबूत है, और वो ये आप उठा रखी करने का काम है, इतना सुंदर नहीं है, बस क्या है वो अलग टाइप का है ना। सही है नहीं बात? तो ऐसी चीज़ें बदल जाती हैं अगर आप सच बोलते हो, आपका वैल्यूज हो गया। अब आप काम क्या कर रहे हो? जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो तो काम वही करो। क्या करो? लेकिन उसमें स्पेसिफिक तरीका ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो? तो अब सबसे पहली बात तो हमने क्या समझ में आया हमें कि अपनी वैल्यूज़ को क्लियर करो। दूसरे आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पर उस फील्ड में आप अपनी वैल्यूज़ को फिट कर लो। पहली बात तो फाइन कर लो, रिफाइन कर लो हमारी वैल्यूज़ क्या है, और फिर उसके बाद उसमें फिट कर लो। फिर उसी को आप मार्केट में प्रचारित प्रसारित करो। क्या करो? वैसे तो ब्रांड का मतलब ये होता है कि आप जो करते हो लोग जानते हैं, हर एक के बारे में। अपन जितने भी है ना, हमारे अपने ब्रांड बने हुए हैं। किसी के बारे में ये ब्रांड बना हुआ है कि भैया ये टाइम पे पैसा देते हैं, किसी के बारे में ये बना हुआ है ये टाइम पे पैसा नहीं देते, किसी के बारे में ये बना हुआ है कि ये सच बोलते हैं, ये मेहनत करते हैं, ये आलसी हैं, ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना। सबके अपने ब्रांड हैं और वो अपने कर्मों से बनते हैं। कैसे बनते हैं? अपने शब्दों से नहीं बनते। शब्द होते हैं प्रमोशन। क्या होते हैं? वो कर्म होते हैं ब्रांड। ब्रांड बनते हैं बाद में, प्रमोशन होता है पहले। मैं आता हूँ कहीं से और आगे बताता हूँ साहब मेरे पास 200 फैक्ट्री है, 4000 कर्मचारी काम करते हैं और मेरा बड़ा सारा व्यापार है, और एक बड़ी महंगी सी कार लेके आता हूँ, बड़े सारे कपड़े पहन के आता हूँ, 4 असिस्टेंट लेके आता हूँ। तो लोग सुनेंगे तो क्या लगेगा उनको? सही लगेगा? अगर मैं जो बोल रहा हूँ तो ये प्रमोशन है मेरा। क्या है ना? तो मैं प्रमोशन कर सकता हूँ अपना। क्या कर सकता हूँ? और बाजार से पैसा उगा सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है पहले कि मतलब अपनी कंपनी को बड़ा टाइटल बनाया और बाजार से मतलब लोन ले लिया या उधार के नाम पे ले लिया। वो फ्रॉड होते हैं इस टाइप के, तो करते नहीं करते ऐसा। और बाद में जब उनका वो काम नहीं निकलता तो उनकी ब्रांड इमेज क्या होती है? बेड ब्रांडिंग हो जाती है। प्रमोशन आपके खिलाफ चला जाता है। आप जो हो, अगर आप वो बताते हो तो आप सही प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपने जो नहीं हो और वो बता दिया तो आप फ्रॉड हो जाओगे। क्या हो जाओगे?
तो हमें अपनी क्षमता से ज़्यादा बताना नहीं है, प्रमोट नहीं करना। क्या नहीं करना? प्रमोशन अगर आप ज़्यादा करते हो, डिलीवर कम करते हो, तो आपकी ब्रांडिंग बेड ब्रांडिंग हो जाती है। कितना ब्रांड लोग समझते हैं ब्रांड मतलब कोई कंपनी का बड़ा नाम होता है। कंपनी का बड़ा नाम नहीं होता, ब्रांड होता है जो भी कुछ होता है वो ब्रांड होता है। क्या होता है? जो भी कुछ होता है वो ब्रांड होता है। हर एक ब्रांड है। आपके घर में आप 5 भाई बहन हैं, आपके 5 ब्रांड है। क्या है? आपकी अम्मा बता देंगे कि हमारा गुस्से का तेज है, ये हमारा पढ़ने में तेज है, ये हमारा दिन भर सोता है, ये हमारा दिन भर काम करता है, ये इनके अम्मी पापा की कदर ज़्यादा करता है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, ये सच बोलता है, ये झूठ बोलता है ना। तो आपकी ब्रांडिंग घर में होती है, आपके पड़ोसियों में होती है, आपके रिश्तेदारों में होती है, और आप धीरे धीरे बाजार में होने लगती हो। धीरे धीरे आप, अगर आपको पता है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं और उसे आप सही समय पे सही तरीके से प्रचार प्रसार करते हो, ज़्यादा भी नहीं करते हो, कम भी नहीं करते। ज़्यादा करना भी धोखा है। मैंने बताया कि मैं बड़ा सारा नाम बताऊं तो ये क्या है? फ्रॉड है, धोखा है। और मैं कम बताऊं, अरे भैया हमारे पास क्या है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे धोखेबाज देखे। कैसे देखे? जो है तो हैसियत वाले, लेकिन दिखाते अपने आप को गरीब है। तो 2 तरीके के धोखेबाज होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये कहते हैं अरे साहब हम तो सादा मिजाज है, तो वो झूठे हैं, धोखेबाज है। क्या है? तो लोगों को धोखा देते हैं। अल्लाह ने उनको हैसियत दी है, अल्लाह ने उन्हें काबिल बनाया है, लेकिन वो क्या कहते हैं? हम नहीं है इस काबिल, हमारी हैसियत नहीं है, हमारे हालात नहीं है। और वो धोखा धोखे देते हैं, वहाँ तक खुद को धोखा देते हैं। क्या करते हैं? खुद को धोखा देते हैं। अरे हम कैसे कर पाएंगे? अरे साहब हमारे पास इतना ही नहीं, हम हज कर लें, इतना ही नहीं कि हम ज़कात दें, इतना ही नहीं कि हम गाड़ी मेंटेन करें, इतना ही नहीं कि हम 4 लोगों की मदद करें, है ना। और खुद के खाने पीने में भी, खुद के पहनने ओढ़ने में भी, खुद के घर मकान में भी वो उतना नहीं करते। क्या नहीं करते? वो समझते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो 2 टाइप के धोखेबाज होते हैं, एक जो बड़े दिखने की कोशिश करते हैं और एक वो जो छोटे दिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? प्रमोशन है। फिर उससे उनका ब्रांड स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर आपने बड़ा बन के दिखाया है तो लोग जान जाएंगे ये धोखेबाज है, और छोटा दिखाया है तो लोग क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे उसे? कंजूस कहेंगे। हमारे घर धोखेबाज नहीं बोल पाते, हमारे क्या बोलते हैं उसे? कंजूस है। बोलते नहीं बोलते हैं, है ना। हमारे इधर अगर जो शक्तिशाली लोग होते हैं और वो बारीकी करते हैं और वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं उन्हें? वो कंजूस है ना। तो ये दूसरा नाम होता है, ये दोनों फ्रॉड है ना। तो हमें सब क्या करना चाहिए? अपने आप को जितने हैं उतने बताना चाहिए। तो बिजनेस में तीसरा रूल क्या काम करता है कि आप जितने शक्तिशाली हैं उसी शक्ति से खेलें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस डूबते हैं। कहाँ पर डूबते हैं? ये एक ऐसा है कि 10th क्लास का पास करना। बहुत सारे लोग यहाँ से पीछे हो जाते हैं, वही नहीं कर पाते क्योंकि टफ होती है। 8th में इतनी परेशानी नहीं आती, 12th में इतनी परेशानी नहीं आती, 10th में आती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बिजनेस को अगर हम ऐसे समझते हैं, ऐसे एक होता है कि आपके पास कुछ नहीं है और आप जद्दोजहद करते हो, मेहनत करते हो, पैसा बचाते हो, पैसा बचाते हो और बचा बचा के अपना कारोबार जमाते हो। क्या करते हो? और वो जमा लेते हो और आपके पास पैसा आ जाता है और पैसा ठीक ठाक सा हो जाता है आपके पास। लेकिन आप एक जर्नी तय करते हो, आपने बचा के पैसा कमाना सीखा है। क्या सीखा है? बचा के पैसा कमाना सीखा है। पैसा हर जगह से बचाओ जिससे कि आपका कारोबार बड़ा हो। ठीक है, बचपन से आपने ये सीखा। ये आप शुरुआती दौर में ज़्यादातर लोग इस ट्रैक पे रहते हैं। फिर जब आपके पास पैसा हो गया, अब आपको पलटना होता है। अभी तक आप में क्लास टीचर आपको पाबंद करते थे कि बैठो पढ़ो, आपका भी चेक कराओ, ये चेक कराओ। तो कॉलेज में जाके आपसे ये नहीं पूछा जाता, लेक्चर दे दिया 150 वाला, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या करा क्या नहीं करा, हम नहीं पूछेंगे। ऐसा होता नहीं होता। तो ट्रैक बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चीज़ें बदल जाती हैं। अब दूसरा रूप आता है। अगर आपको व्यापार को बड़ा करना है तो पैसा खर्च करो। क्या करो? और अभी तक हमने क्या सीखा है? पैसा बचाओ। तो अब हमारा तरीका बदल गया, लेकिन हम पुरानी तरीके से काम करें। अगर हम कॉलेज में पढ़ने जाएं और हम कहेंगे हमारी कॉपी चेक नहीं होती इसलिए पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीखने की ज़रूरत ही नहीं, तो क्या होगा? पढ़ लेंगे। तो टीचर ने पूछा ही नहीं तो हम कहाँ को पढ़े? टीचर ने डांटा ही नहीं, तो नतीजा क्या निकलेगा? हम मास्टर डिग्री कर लेंगे, तो डॉक्टरेट हासिल कर लेंगे, या उसमें हम एक्सीलेंस ले आएंगे? नहीं आ सकते। तो बिजनेस में ज़्यादातर जो हमारे आसपास का समाज है वो पुरानी पद्धति से सीखता है। किससे सीखता है? पैसा बचाओ और व्यापार बढ़ाओ। क्या करो? लेकिन जैसे ही वो पैसा बचा के व्यापार बड़ा होता है तो एक स्तर तक होता है जिस तक आप जा सकते हैं। इसके बाद पैसा खर्च करो तो व्यापार बढ़ेगा। क्या करो? और हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है? पैसा बचाने की।
तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं, फिर हम पैसा खर्च करना रोक देते हैं। हम ऐसी ज़रूरतों पे पैसा नहीं खर्च करते जो हमारे बिजनेस की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि हमारे पास ट्रेनिंग सेशंस हो, हमारे पास अच्छी टीम हो, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो, बहुत सारे टूल हो, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो जिनमें हमें खर्च करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। एक अच्छे ऑफिसेज नहीं बनाते, अच्छी टीम हायर नहीं करते, अच्छी टीम की ट्रेनिंग नहीं लेते, अच्छे टूल नहीं देते उन्हें। मतलब मैंने देखा है कि हमारे आसपास जब मैंने पहली मरतबा किसी को मोटरसाइकिल हमारी एम्प्लॉय को दी तो हमारे आसपास के जो हमारे हितेशी थे उन सब ने मना किया, क्या मैं बाबू आदमी को तो मोटरसाइकिल दे रहे हो, उसको सर पर चला रहे हो, उसको भाव बढ़ा रहे हो, और हमें ये लगता है कि हम अगर उसको टूल देंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि हम उसे कुछ संसाधन ना दें, चल तुम पैदल जाओ, है ना, जाओ वहाँ से फलानी चीज़ लेके आओ, चला जाएगा वो। तो उससे क्या होगा, दो काम होंगे। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपके पास वो बंदा रुकेगा जो हल्का है, क्योंकि उसे आप मिसयूज़ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? तो अच्छे लोग आपकी टीम में शामिल नहीं होंगे, क्या होंगे? क्या अच्छे लोग आपकी टीम में नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर वो अच्छे लोग हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। सही है नहीं बात? या तो वो अच्छे लोग ही नहीं आएंगे आपके पास, और अगर गलती से आपके पास अच्छा आदमी रुक भी गया तो क्या हुआ, अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हम वही वाली बात है, वो जो गरीब बनते हैं ना, खुद को धोखा देते हैं। ऐसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने आदमी को दबा के, अपने आदमी की ताकत निकाल के, उसे कमज़ोर करके, उसके संसाधन छीन के या उसकी शक्तियों को कम करके हम ये समझते हैं कि हमने सही काम कर दिया। सही है? या हमारे उन संसाधनों को लेके कि हमारी अगर मान लो बैठक है, एक अच्छी बैठक होगी तो अच्छे माहौल के अंदर अच्छी बातचीत होगी। फॉर एग्जांपल ये जो हम बैठे हुए हैं, ये एक दालान है, अगर ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल होता और बड़े बड़े टेबल लगे होते, उस पर गिलाफ डले होते, और यहाँ पर एक स्टेज बना होता, और यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा होता, और बड़े सारे माइक लगे होते, और आप लोगों के बीच में बढ़िया अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़की है, ये कोट कोट हो रही होती है ना, और प्रोजेक्शन एक उस पर चल रहा होता, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी हर एक स्लाइड का एक पॉइंट बना हुआ होता, तो कैसा लगता है? सेम कंटेंट होते लेकिन उसकी बात अलग होती है, अलग होता है, फील अलग आपको एक अलग फील आता है, नेक्स्ट लेवल का फील आता है, और आप उसे ग्रेप करते नहीं, यार वाकई यार मज़ा आ गया है, कुछ बात समझ में आई यार, वाकई गहरी बातें की गई। तो बातें हो सकता है कंटेंट यही होता, लेकिन अगर हम सही परिस्थिति में या सही माहौल में अगर उसे बना रहे होते तो हम नेक्स्ट लेवल पे लेते हैं उसे। क्या लेते? ऐसे ही अगर हम जहाँ बैठते हैं, ऑफिस बनाते हैं, जगह बनाते हैं, बैठक बनाते हैं, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा है, थोड़ी सी धूल ज़्यादा है, थोड़ी धूप ज़्यादा है, तो हम उतने पीसफुल सोच नहीं सकते, उतने अच्छे से देख नहीं सकते, उतने अच्छे से समझ नहीं सकते। कल हम लोग बाहर से वापस आ रहे थे, कार आ रहे थे बाहर से, हम बढ़िया एसी में कार में बैठे हुए थे, हमारे साथ बच्चे ने तो उल्टी कर दी। अब हमें एसी से बाहर आना पड़ा, क्या होना पड़ा? थोड़ी देर के बाद अब हम एकदम से अलग माहौल में थे, एकदम गेट टुगेदर वाले माहौल में, इसमें थे, और एकदम से पूरा माहौल बदल गया कि मतलब ठंडक भी खत्म हो गई, वहाँ से एकदम तेज़ धूप और गर्मी आ गई, और वो स्मेल आ गई। तो जो 5 मिनट पहले हमारा बेहतरीन वाला माहौल बना हुआ था, तो 5 मिनट बाद हमारा पूरा माहौल कैसा हुआ? एक दूसरे पे ब्लेम करना, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे से चिढ़ना वाला है। तो माहौल हम पे कैसा असर डालता है? अगर हम मान लो बड़ा मीटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, किसी के भी साथ बातचीत कर रहे हैं, और अगर वहाँ इंटरप्टेड हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है या मतलब फील फ्री नहीं हो पा रहा है, तो हम उस ग्रेड की टीम या उस ग्रेड की बातचीत या उस ग्रेड का डिसीजन नहीं कर सकते जिसका हम कर सकते हैं, करना चाहिए जिसका। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। कहा जाता है व्यापार में बर्तन बड़ा रखो, क्या रखो? हम क्या करते हैं कि एक बार काम बढ़ जाए तो एम्प्लॉय अच्छी वाली रख लेंगे, क्या रख लेंगे? बात समझ में आ रही है? एक बार काम बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? फिर महंगे भी एम्प्लॉय रख लेंगे। तो हम क्या खेती में ऐसा करते हैं कि एक बार फसल अच्छी हो जाए, अगली मरतबा से पूरा बोएंगे और खाद भी डालेंगे और पानी भी देंगे, फसल तो अच्छी हो। तो ऐसा हो सकता है? और व्यापार में हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि एक मरतबा अच्छी फसल आ जाए, तो संसाधनों के बारे में हम ये सोचते हैं, एक मरतबा हमारे पास पैसा आ जाए तो हम बढ़िया केबिन में बना लेंगे, एक मरतबा पैसा आ जाए हम अच्छा बढ़िया एसी वैसी लगा लेंगे, एक मरतबा पैसा आ जाए हम महंगे कर्मचारी रख लेंगे, एक मरतबा पैसा आ जाए हम महंगे संसाधन दे देंगे उन्हें। ये मुमकिन नहीं है। सही तरीका क्या है? आप जिस जगह जिस हैसियत पे काम करते हो, जीरो बेस थिंकिंग लाओ, और उस थिंकिंग में जो चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत लगे इमीडिएट डिसीजन लो। क्या लो? सारी चीज़ें एक साथ नहीं बदल सकते, सारी चीज़ें लिख लो एक बार एक साथ लो।
भाई मशीनें भी बदलना है, कर्मचारी भी बदलना है, ट्रेनिंग भी ऊँची करना है, जगह भी बदलना है, फैक्ट्री भी बदलना है, सब बदलना है। क्या बदलना है? तो शुरुआत कहाँ से हो सकती है? शुरुआत हो सकती है कारीगर बदलने से। कौन से कारीगर बदले जाएंगे? सबसे पहले सबसे खराब कारीगर ये है, तो पहले नंबर पे से हटाया जाएगा, टॉप क्वालिटी का लाया जाएगा। ये एक क्वालिटी पीछे चला जाएगा सब, फिर उसको पीछे वाले हटाया जाएगा, उस टॉप क्वालिटी का लाया जाएगा, फिर वो पीछे धीरे 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 आपका कचरा पूरा बाहर निकल जाएगा, सब अच्छे लोग आपके पास आएंगे। अब दूसरे नंबर पे इसी बीच में आपको समझ में आएगा कि यार फैक्ट्री की जगह बदलना है, तो आप उतने बीच में आप ढूंढ रहे होगे जगह, स्पेस, ये वो है ना। जैसे ही आपको परफेक्ट जगह मिल जाएगी, आपके पास कारीगर अच्छे हो जाएंगे, आप शिफ्ट कर लो। फिर तीसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए पड़ेगा? मशीनें बदलना है। तो आपको पता चलेगा आपके पास 8 मशीनें हैं, 8 मशीन एक साथ बदलना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे कमज़ोर मशीन कौन सी है? वही वाली पद्धति अपन दोबारा लाएंगे। कौन सी? कि सबसे कमज़ोर मशीन को सबसे पहले हटाएंगे और सबसे अच्छी मशीन ला के रख देंगे। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में हमें साल 2 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, समझ आ रही है बात? तो कर पाएंगे हम जीरो बेस थिंकिंग में नहीं जाएंगे, तो हम उन्हीं से लड़ते और उलझते रहेंगे। तो सुधार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो बेस थिंकिंग से करना पड़ेगा, है ना। टीम को हमें स्मार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमसे बेहतर जितनी भी हमारी क्षमता है उससे थोड़ा बढ़ती करो। इसी में क्या करो? उससे थोड़ा ज़्यादा करो। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज़्यादा करो। अगर आपकी कैपेसिटी ये है कि 10,000 रुपये महीने का कर्मचारी रख सकते हो, आपकी कैपेसिटी, आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि 10,000 महीने तक का मैं अफोर्ड कर लूँगा, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 25,000 महीने का आदमी रखे। अब आदमी घबरा जाता है, 25,000 महीने का आदमी मैं रखूँगा, तो 25,000 रुपये का जब आप फैसला करोगे तो आप 15-12,000 का रख पाओगे। कितने का रख पाओगे? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? और उस 12-15,000 वाले का पूरा तेल निकालने की तैयारी कर लोगे, वो रुकेगा नहीं आपके पास। क्या नहीं करेगा? समझ आ रही है? क्योंकि हमने हमारी क्षमता से ज़्यादा वाला ले लिया है, तो हम उम्मीद करेंगे भैया दूध भी यही लगा है, पानी भी घर का यही ला है, सब्जी भी यही लेकर जाओ, इतना 15,000 क्या कर रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग से वो ज़्यादा का है। कितने का है? हमारे दिमाग से ज़्यादा का है, और हम उससे डर रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं, लेकिन जब हम उसे बार बार असिस्टेंट करेंगे, एक रुक गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुक पाया दूसरा बुलाएंगे, दूसरा नहीं आएगा तीसरा बुलाएंगे, आखिरी में हम समझ में आ जाएगा कि नहीं ये इतना ही कर सकता है, तो फिर हमारा दिमाग उसके लिए तैयार हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम अटेम्प्ट नहीं करें, ये तो गलत है। और अटेम्प्ट करके छोड़ दे, यार ला के रखा यार कुछ काम नहीं करते, मैंने नहीं लिया, ये भी गलत है। बच्चा चलना सीखता है कि पहली मरतबा गिरता है तो वो चलना छोड़ देता है, बोलने में गलत वर्ड इस्तेमाल करता है तो बोलना छोड़ देता है, नहीं वो करता रहता है, और अंजाम क्या होता है? आखिरकार वो चलना सीख जाता है, वो बोलना सीख जाता है। सेम कहानी आपको बिजनेस बनाने की। आप चाहे स्पेस बनाओ, चाहे कर्मचारी बनाओ, चाहे मशीनरी बनाओ या टूल बनाओ। हमारे पास हैसियत है एक मोटरसाइकिल पुरानी लेने की, आप उस पुरानी मोटरसाइकिल के पैसे जमा करो, एक नई मोटरसाइकिल शोरूम से ले लो, भाई अगले 3 साल में से यूटिलाइज करूँगा और 3 साल में इसकी किस्त चुका दूँगा। मैं काम ज़्यादा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा? अब पता चल रहा कि नहीं हमारी हैसियत ही नहीं है, पुरानी मोटरसाइकिल चलाएंगे तो चलाते रहो, आपका व्यापार बड़ा नहीं होगा। आप पुराना मोबाइल चलाते हैं, कीपैड वाले चलाते हैं, हमारे पास नहीं, तो आप चलाते रहो। आप टूल को, कंप्यूटर भैया हमारे पास है ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के वजह काम कर जाते हैं, तो नहीं आपको चीज़ें लाना पड़ेंगे, टूल लाना पड़ेंगे, गाड़ी, घोड़े, मोबाइल, कंप्यूटर, AC, पंखे, कूलर, टेबल, कुर्सी, जो भी टूल लगते हैं आपको वो लाना पड़ेगा, कैलकुलेटर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बिजनेस की ज़रूरत होती है। मशीनरी लाना पड़ेगी आपको, तो ये थोड़ा बढ़ती लाओ, चाहे कर्मचारी लाओ, चाहे मशीन लाओ, चाहे टूल लाओ, कुछ भी लाओ, या जगह आप सिलेक्ट करो, थोड़ी बढ़ती करो। हमें अगर ऑफिस चाहिए, अगर हमें लगता है कि हमें 1000 फुट ऑफिस चाहिए, कितना स्पेस, तो हम सोचते हैं अभी तो हमारे पास 400 फुट में काम हो जाए, 400-500 फुट ले लो, कितना ले लो, तो हम क्या करते हैं 400-500 फुट स्पेस ढूंढ लेते हैं और उसमें जाके बैठ जाते हैं, और फिर हम परेशान होते हैं, हम सोचते हैं काम बड़ा नहीं हो रहा, सब मुमकिन है उससे बड़ा हो जाएगा। जब आपने स्पेस सही नहीं लिया, फैक्ट्री लगाना है हमें 2000 फुट में, हम कितने में लगाते हैं 600 फुट में, अभी 1000 फुट हमारे पास यूटिलाइजेशन है, तो हमें 2000 फुट में लगाना चाहिए ना। जैसे जैसे काम बढ़ेगा बाकी जगह भी कवर करना है, और हम पहले से करते हैं कि सब 700 फुट से काम चलाना, काम बढ़ेगा ही नहीं, काम तो कम होगा। हम फैसला क्या करते हैं, अमल समझ आ रही बात मेरी है, 1000 फुट स्पेस चाहिए, हम 800 फुट स्पेस में फैक्ट्री चलाते हैं, इससे क्या होगा, काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, काम घटेगा, स्टाफ दुखी होगा, मशीन सही से काम नहीं करेगी, प्रोडक्शन हल्का होगा, स्टोरिंग सही नहीं हो पाएगी,
ऐसी परेशानियाँ जब आएंगी तो मटेरियल की क्वालिटी हल्की होगी, चीज़ें हल्की होंगी, नतीजा क्या निकलेगा अपना? या ये काम करो, इसमें हटाई जाएगा, मशीन ही काम नहीं करेगा, आदमी काम नहीं करेगा, या स्टोर ये खराब करता, माल खराब करता, स्टोर काम नहीं बन जाता, है ना? तो ऐसे बहुत सारे काम हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने फैसला गलत कर दिया कि जितना चाहिए उससे थोड़ा कम कर दिया, तो आपका कारोबार कम होगा ही होगा, डेफिनेटली। क्या होगा? और जितना चाहिए उससे ज़्यादा कर लिया हमने, अब कारोबार बढ़ने की पूरी संभावना है। तो हमें स्ट्रेटजी क्या तैयार करना चाहिए अपनी? नंबर 1 हमारे पास वैल्यूज़ क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 बाजार में जो भी हमने उस वैल्यूज़ के ऊपर फैसला किया उस पर हमें अमल करना चाहिए। नंबर 3 हमें जो भी संसाधन चाहिए या जो भी टीम चाहिए उसे जीरो बेस्ड थिंकिंग के साथ, ये तो जीरो बेस्ड थिंकिंग तो पूरी जगह काम करेगी। क्या काम करेगी? वैल्यूज़ में भी काम करेगी, है ना? कारोबार जो बना रहा है उसमें भी काम करेगी। जीरो बेस्ड थिंकिंग का वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ? जब आपकी मान्यताओं की बात आए तो जीरो बेस्ड थिंकिंग करेगी कि हमारी मान्यताएं सही मान्यता है या गलत है। आप उन मान्यताओं को मत मानो, आप अपने उन हालात को बताएं, जीरो वैल्यूज पे चले जाओ, उन मान्यता टाइम जीरो वैल्यूज पे चले जाओ। उस दुकान चलाते टाइम जीरो वैल्यू, हमारे इधर क्या बिक रहा है ज़्यादा, ये नहीं माने रखता है। हम क्या बेचेंगे सही, ये माने रखता है। अरे समोसे पड़ोसी के समोसे ज़्यादा बिक रहा है, नहीं, ये जीरो बेस्ड थिंकिंग नहीं। क्या नहीं है? जीरो बेस्ड थिंकिंग क्या है? कौन से समोसे सही है, मुझे अच्छा लगता है, कौन से समोसे मुझे वो हो गया, हमारा वैल्यूज चीज़ हो गई। हम असली सही तेल में देते हैं, हम ये देते हैं, हम वो देते हैं, और हम सही साइज में देते हैं, और सही कंटेंट देते हैं, या हेल्दी आइटम ज़्यादा देते हैं, या वेराइटी ज़्यादा देते हैं। वो हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी है, उसके हिसाब से हम जीरो बेस्ड थिंकिंग पर आए, इसको उनको ना देखें परिस्थिति, और अपने हिसाब से एक फैसला करें। ऐसे की ऐसी हम तो फैक्ट्री बनाए, ऐसी की हमने टीम बनाए, ऐसी संसाधन बनाए हम, तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब में थोड़ा सा बाहर निकल के काम करना चाहिए। हमारे इधर या हम लोग आसपास कैसे सोचते हैं कि थोड़ा सा कम काम कैसे, थोड़ा कम में काम कैसे चल जाए, है ना? कॉम्प्रोमाइज कर ले, कॉम्प्रोमाइज अभी तो कर लो, अभी तो इससे काम चल जाएगा, अभी तो इतने से काफ़ी है। कितने से काफ़ी है अभी इतने से काफ़ी है। तो जो आदमी ये सोचता है इतने से काफ़ी है, वो इतने करता है कि मुझे इससे इतने कम लाना है। धीरे धीरे उसका कारोबार या तो वहीं फंसा रहता है जितने चल रहा होता है, ताकत वो आगे बढ़ने के लिए लगा रहा होता है, संसाधन उसके पास कम रहने को होते हैं, तो बस वो दोनों लड़ रहे होते हैं। साधन कम, ताकत ज़्यादा, साधन कम, बढ़ता नहीं है, क्या नहीं होता? और एक साधन भी बढ़ा दिए, ताकत कम भी लगाएगा ना, तो वो साधन धीरे धीरे बड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या ये फालतू जगह पड़ी यार, एक काम करो, एक मशीन किराए की रखवा दो किसी दूसरे, फिर उससे ये टाई अप कर लिया, तो तुझे ज्वाइंट वेंचर कर लिया, किराया क्या दे रहा है। जब जगह होगी आपके पास तो आप क्या करोगे? रास्ते ढूंढोगे, या एक एम्प्लॉय और ले आओ, या एक काम और कर लो, या एक फलानी चीज़ और बढ़ा दो, या टर्शरी अगर आपने बड़ी बना रखी है, मुझे सब जगह सप्लाई देना है, तो आप देखो अगर उस एरिया में अपने पास कोई मैनेजर नहीं है, या उस एरिया के लिए हमारे पास कोई डीलर ही नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, तो आप किसी न किसी को किसी न कंडीशन आप बना ही दोगे। सही है नहीं है? चाहे प्रोडक्शन में हो, या सेल्स में हो, या टीम में हो, अगर आपने स्पेस बड़ा बनाया, आपका कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है आपका, अगर आपने कंपनी के अंदर हायरार्की कैसी बना रखी है, आपने तय कर रखा है कि देखो अभी तो मुझे जरूरत नहीं है अकाउंट की, मैं ही कर लूँगा, भविष्य में ज़्यादा जरूरत है जब लाऊंगा, तो क्या होगा? जरूरत है कभी भविष्य आएगा। वर्तमान में अगर आप ये फैसला करोगे मुझे भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, आइए आप तो जरूरत पड़ेगी, तो किसी भी चीज़ का फैसला कैसे करना है, वो तो मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए थोड़ी बड़ी सोच के साथ। सही है? पड़ोस के लोग जो है कि पीछे खींचते थे, अरे कहाँ लगे हो यार, इसमें हो जाएगा काम, कहाँ? हाँ, असल में हम मशवरा किससे करते हैं, बात समझ लो, हमेशा याद रखना, हम समझदार लोगों से मशवरा करते हैं। किससे करते हैं? ये निहायत बेवकूफ़ी का काम है। तजुर्बेकार लोगों से मशवरा करना चाहिए। किससे करना चाहिए? तजुर्बेकार लोग हमारे आसपास कौन होते हैं? जो फेलियर लेके आते हैं। कामयाब तजुर्बेकार के साथ करना चाहिए। किससे? तजुर्बेकार से भी नहीं करना, समझदार से तो बिल्कुल नहीं करना आपको। समझदार तो 1000 वजह बता देगा, अगरचे लगाई मगरचे ना लगी, चुनाती इससे तो पकड़ा ही मुझे भी खा जाए। तो हर समझदार समझता है कि कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहिए। क्या समझता है? कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहिए। वो ज़्यादातर तजुर्बेकार ये समझते हैं कि ये काम कैसे फेल होगा। ज़्यादातर तजुर्बेकार क्या समझते हैं? ये काम कैसे फेल होगा। बहुत ही कम तजुर्बेकार ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि इसका एक रास्ता है कामयाब होने का। एक रास्ता, 50 रास्ते फेल होने के, एक रास्ता है कामयाब होने का। हमें किससे मशवरा करना चाहिए? कामयाब तजुर्बेकार से बात करना चाहिए, है ना? समझ में आ गया नहीं है? तो जिस भी फील्ड में काम करते हो कम से कम ये कसम खा लो कि डेरे बन जाओ, किसी की नहीं सुनना, समझदारों की बिल्कुल नहीं सुनना, और तजुर्बेकारों की भी नहीं सुनना। क्या नहीं करना? कामयाब तजुर्बेकार की सुनना है।
अब आपकी फील्ड का कामयाब तजुर्बेकार आप ढूंढ लो और आप उसके पीछे बढ़ जाओ, ढूंढ लो, मिला लो, मिल लो, बातचीत कर लो और वो आखिरकार आपको ले आए। और आपकी फील्ड का तजुर्बेकार आपको नहीं मिल रहा, कामयाब तजुर्बेकार नहीं मिल रहा, तो आपके आसपास जो कामयाब हो, किसी दूसरे के फील्ड के तजुर्बेकार भी हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं वो बेस्ट सजेशन दे सकता है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है, ये पैरासाइट को बिल्कुल इंसाइड नहीं होने देना कि हमारे आसपास के, और ख़ास तौर से आपके हमदर्द, आपके जो हमदर्द होते हैं ना, हमदर्द मतलब दुश्मन नहीं, आपके बाबा, भाई बहन, दोस्त यार, रिश्तेदार, ये सब आपके हतीशी होते हैं, हकीकत हमदर्द होते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप कोई रिस्क लो, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी उलझन में पड़ो जो मुस्तकबिल में आने वाली हो, है ना। उन्हें आपके ऊपर आपको सिक्योर करना होता है, उन्हें सुरक्षित रखना मकसद होता है। वो नहीं चाहते कि आपका समय कहीं और दूसरी जगह चला जाए, वो नहीं चाहते कि आप परेशानियों में, उलझनों में आओ, ये मुस्तकबिल में कहीं कोई परेशानी आ जाए आपके ऊपर, तो वो कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल कम से कम करो, जितने कम में आप गुजारा कर सकते उससे कम में करो। तो हमदर्द लोगों से बच के रहना, क्या करना है, है ना। हमदर्द लोगों के साथ आपको हमदर्दी वाली बातचीत करना, क्या करना है। हमदर्द पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते अरे हैं, आपको दोस्त माँ भी बाप हो सबसे सकते ज्यादा हैं, घर में सबसे ज्यादा हाँ, हमारी वालदा आज भी हमें समझाती है, भैया मगर मेरी कहती जरूरत है, अल्लाह ने सब कुछ तो कर दिया है। हमारी बेगम भी कोशिश करती है, हम जब नया कोई काम शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में उसके आसानी से नहीं मानते, है ना। हमारे भाई बंधु भी हमें समझाते हैं, मतलब क्यों कर रहा है इतना, मेरा उलझन क्यों गले मोल देना। इस चीज़ को कैसे फैल आप बेहतरीन मनोरंजन करो, आप ऐसे फिल्म देखने जाते हो, इनकी जगह इन्हें देखो ना, है आप टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, क्यों देखते हो, इन्हें देखो, इन्हें फील करो, इनके साथ अच्छे से बातचीत करो, अपने अंदर एंटीवायरस लगा के रखो। सही है नहीं बात। अब भाई आप सब जगह देखते हो नहीं देखते, फिल्मों में जाते हो तो फिल्मों जैसे बन जाते हो, आप गंदे बाजार में जाते हो गंदे हो जाते हो, है आप भीड़ भड़क में जाते हो तो भीड़ बन जाते हो। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इनके साथ भी ऐसा मत करो। आप अपने दोस्तों में जाके बैठो, और जब भी आपके पास समय, पहली बात तो ज़्यादातर टाइम स्पेंड मत करो, जो टाइम लिमिटेड होगा उसी को स्पेंड करो उनके साथ। लेकिन बहुत थोड़ा, जहाँ पर प्रेशर बहुत बढ़ जाए ना, तो उसे प्रेशर रिलीज करने के लिए उनके पास जाओ। अगर रेगुलर जाने लग गए तो उनका प्रेशर आप में आएगा, समझ आ रही है। अब जब आपके अंदर प्रेशर बढ़ गया, अब 1 हफ्ता हुआ है, 4 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, आप गए नहीं, और दिमाग में उलझन बहुत बढ़ गई, घरेलू टेंशन अलग चल रहा है, कारोबारी टेंशन अलग चल रहा है, तो आप कहाँ चले जाओ, अपने उन दोस्तों के पास, क्योंकि प्रेशर आपका रिलीज होना, किसका होना। और अगर धोखे से आप उनके साथ ज़्यादा जाके बैठ गए तो आपका रिलीज होते होते खत्म हो जाएगा, उनका प्रेशर आप में आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि जो कामयाब हो आपसे ज़्यादा, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जो नाकाम हो आपके आसपास, उनसे बच के रहो, उनसे भागो मत, उनसे चिड़ो मत, उनको गुस्सा मत करो, उन्हें समझाओ मत, उनके साथ पूरा देर टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और ऑब्जेक्टिव तरीके से बातचीत करो। फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्तों के साथ आप वहाँ पर वोट करने गए हो, क्या करने गए हो, तो किस बारे में बात करना है आपको, कारोबार के बारे में नहीं करना। अगर आपने ये गलती कर दी, आप मर गए, समझ गए आप। हाँ। अब आप अल्लाह के साथ बैठे हो, आपको कौन सी बात करना है, कारोबारी मशवरे नहीं करना, क्या नहीं करना, वालदा से बातें करना है, अम्मी कैसी तबीयत है, मेरा अभी कल सर हो गया था, मुझे रात को नींद अच्छी नहीं आई या अच्छे से नहीं आ रही, कल का खाना बढ़िया बना था, है ना, आपकी तबीयत ठीक है, आपकी बना की दवा रखी है कि नहीं रखी, आपका चश्मा सही हो गया नहीं हो गया, आपके कपड़े कौन कौन से नए वाले आ गए नहीं आ गए। आप वालदा से कौन सी बातें करो, जो वालदा से करना है, भाई से कौन सी बातें करो, जो भाई से करना है, दोस्तों से कौन सी बातें करो, व्यापारियों से कौन सी बातें करो। हम इसका सब गड़बड़ कर देते हैं, व्यापारी आता है उसे घर की बातें करना, घर की बात, मोदी की बातें निकालने, मोदी की बातें करने लग जाते हैं, दोस्तों के साथ कारोबारी बातें करने लग जाते हैं। अब वो बेचारे दोस्त उस मिजाज के है ही नहीं, वो समझाते हैं कि क्या पता तो भाग दोगे, आपको समझ आता है बात सही है, सही यार ये तो मजे कर रहा है जिंदगी के, हमारा कहाँ है मजा कर रहा है। बड़ी समस्या का समाधान दिया है, बहुत बड़ी समस्या का समाधान दिया है। तो बिल्कुल ध्यान रखो कि जिसके साथ रहो उसी सब्जेक्ट पे बात करो, दूसरे सब्जेक्ट को आपने छेड़ा और आप उसको छोड़ेंगे नहीं, वो क्या नहीं करेंगे। आप उन मुद्दों को समझना सीखो, क्या करना सीखो कि जिन मुद्दों पे जिनके साथ बातचीत करना है, हर मुद्दे पे बातचीत नहीं करो सबसे, ठीक है ना। कोई और सवाल किसी के दिमाग में? एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, अभी जो आपने पहले बोला था, एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक